ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर हम सेकंड पर बात करते हैं। हमारे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है अमल और दूसरे पार्टनर का क्या नाम है, कमल। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट पेज से करता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे कितने पार्टनर है, पार्टनर का नाम बताना जरा। अमल एक पार्टनर का नाम आपने बोला अमल है और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, कमल है। इन दोनों के रेशियो बताना, इन दोनों के रेशियो। 8% पर आना। अरे रेशियो मैडम, रेशियो रेशियो। अमल एंड कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ये है इनके रेशियो। इनके रेशियो क्या है, जब मैं आपसे रेशियो पूछूं तो आप बोलोगे भैया इनके रेशियो हैं 1:1। क्या मुझे आप इतनी बात बताओ, यहाँ तक पढ़ने में कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं फिर से बता सकता हूँ। यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर अमल है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, कमल है। ये दोनों पार्टनर्स हैं जिनके बीच में प्रॉफिट्स क्या है, इक्वली शेयर हो रहे हैं। बैलेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन दियर लोन अकाउंट व ₹5 लाख क्रेडिट। ध्यान से इस चीज़ को समझना, स्टार्टिंग की बात हो रही है, एक के 5 लाख है, दूसरे के कितने, 3 लाख रुपए। कब की बात है, स्टार्टिंग की बात है, ठीक है। स्टार्टिंग की बात है तो दोनों ने ही फर्म को लोन दिया हुआ है, दोनों ने ही फर्म को लोन दे रखा है। अमल का भी लोन है, अमल का भी लोन है और आपके पास कमल का भी लोन है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके पीछे ना आप देखना तो यहाँ पर लिखा हुआ क्रेडिट, लिखा हुआ है क्रेडिट, लिखा हुआ। क्रेडिट का मतलब है जो लोन होता है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट है। तो L+L+ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अमल का जो लोन है वो कितना है, वो 5 लाख रुपए और इसका है कितना, 3 लाख रुपए। तो 5 लाख क्रेडिट, 3 लाख क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ रही? तो आपको ऐसे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अभी आप समझने के लिए इसको समझ लेना। आगे हम बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पे 6% मत देना, पार्टनरशिप डीड ही बोल रही है कि इंटरेस्ट कितना पे करना है, 8% पे करना है। अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद होंगी तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में दो चीज़ें बताई थी। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या बात करी थी, मैंने कहा था दो चीज़ें यहाँ पर समझना। एक तो इसमें होता है अग्रीड रेट, एक तो क्या होता है अग्रीड रेट, और एक इसका रेट होता है जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रेट में इसको बोल देता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रेट या जो नो पार्टनरशिप डीड में था वो था कितना, 6% पर एनम। अग्रीड रेट क्या है इस बार, 8% पर एनम। तो आप मुझे बताओ कौन सा लेके चलूँगा, 8 या 6? तो आप बोलोगे कि भैया हम अग्रीड रेट हमारा 8% लेके चलेंगे, हमें इस 6% से अभी कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, वो हमको बोल क्या रहे हैं, वो हमको बोल रहे हैं कि हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी फॉर द इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान से इस चीज़ को समझना। इस वाली लाइन को करने से पहले मैं फिर आपको बुक में वापस लेके चलता हूँ ISC की गाइडलाइंस पर। ISC की गाइडलाइंस ने कहा था कि इंटरेस्ट लोन गिवन बाय पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। इसकी हमको जर्नल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहीं से ही जर्नल समझा रहा हूँ, आपको करनी खुद ही है। आप सबसे पहले जर्नल बनाओगे, यहाँ पे डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट आ जाएगी सेम। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन और लोन बाय कमल। ये समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? क्योंकि पूरे ही साल भर का था, देखना यहाँ पर बिगिनिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। बैलेंस कहाँ का था, बिगिनिंग का था, पूरे ही साल भर का था या नहीं था? तो मैं सीधा ही मैं 5 लाख का कैलकुलेट कर दूंगा। जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगी 5 लाख का 8%, तो 8 5 जा क्या आ जाएगा 40, इसका क्या आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, और 3 8 जा 24, इसका क्या आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ? जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तब तक आप एक दूसरे कलर से इसमें रूल लगा के हमेशा चलना। इंटरेस्ट ऑन लोन में N- का रूल लगा के चलना और लोन में L+ का रूल लगा के चलना। फिर अपने आप को ये वाली बात बताना कि इसने मुझे समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास नॉमिनल है और नॉमिनल की हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। फिर समझाना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। समझ में आया? कोई आपसे पूछे कि भैया बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को दिखाते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लोगे, ठीक है।
इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मेट के साथ करना। इलुस्ट्रेशन नंबर थर्ड पर आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम योगी है, दूसरे पार्टनर का क्या नाम है, रोमी। आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। अब ये वाला केस किसका है, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड का है। पहले वाला जो केस था वो क्या था, वहाँ पर तो एज पर द पार्टनरशिप डीड थी। ये वाले केस में क्या आ रहा है, योगी और जो रोमी है वो पार्टनर्स तो है, लेकिन केस किसका बन रहा है, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड बन रहा है। तो योगी हैड एडवांस अ लोन ऑफ ₹5 लाख टू द फर्म। योगी ने क्या करा, एडवांस करा लोन कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का फर्म को। कब, 1 अक्टूबर 2024। डेट का ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या है 1 अक्टूबर 2024 है। इससे पहले वाला जब आपने देखा था वहाँ पर बिगिनिंग थी, आ रहा समझ में। इस वाले पे क्या है, 1 अक्टूबर 2024 है। एट द एंड दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, शुड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय योगी बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% और 8%। तो आप मुझको बोलोगी कि भैया यहाँ पे तो 6% होगा, क्यों, क्योंकि विदाउट अ पार्टनरशिप डीड है। लेकिन आप बोलोगी कि भैया कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हम अक्टूबर 2024 से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे, 5 लाख का लोन है, कितने का लोन है, 5 लाख का। तो आप बोल दोगे भैया 5 लाख का लोन है, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्या आपको ये समझ में आया, कितना आ रहा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 15,000। ठीक है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही बात समझ में, क्या हुआ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप बोलोगी भैया मैं तो 6% के हिसाब से दूंगी, 8% के हिसाब से नहीं दूंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय योगी विल बी अलाउड एट द रेट 8% सिंस द पार्टनर्स अग्री ओरली टू अलाउ इंटरेस्ट at the rate of 8% per annum. A partnership deed can be written or oral. फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सुनना। योगी और रोमी आपके पास पार्टनर्स थे, विदाउट उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। योगी ने क्या करा, एडवांस करा लोन 5 लाख रुपए का फर्म को, कब, 1 अक्टूबर 2024 को। एट द एंड ऑफ द ईयर एंड दे अग्री टू अलाउ, अच्छा ईयर एंड के टाइम पर वो लोग क्या हो गए, अग्री हो गए। कौन, मतलब दोनों के दोनों पार्टनर। आया समझ में या नहीं आया, दोनों के दोनों पार्टनर क्या हो गए, अग्री हो गए। और हमने क्या करा था, स्टार्टिंग की क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया जो मेरे पास जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल और रिटर्न दोनों होता है। क्या होता है, ओरल और रिटर्न दोनों होता है। तो अगर वो लोग अग्री हो गए तो हम मान लेते, मान लो अगर वो ओरली भी अग्री हो गए तो हम 8% आराम से दे सकते हैं। फिर हम 6 में नहीं करेंगे कैलकुलेशन, फिर आप 8 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगी। क्लियर हो रहा, कितना आ रहा, 20,000। अब आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये 20,000 एंट्री आपके पास सेम वही है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स DR टू लोन बाय पार्टनर। उसके बाद इसकी आप क्लोजिंग में डालना चाहो तो डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मेरे हिसाब से आप थर्ड वाला भी कर लोगे, सेकेंड भी आप कर लोगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में हम पहुँचते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या चीज़ है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। मेरे पास 2 पार्टनर है, एक पार्टनर अनिल है और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, सुनील है। 2 पार्टनर है, अनिल और सुनील मेरे पास पार्टनर है, जिनके बीच के रेशियो कितने, इक्वली हैं। समझ में आया, पार्टनर्स के नाम क्या है, 2, एक का नाम अनिल है, दूसरे पार्टनर का नाम सुनील है। उनके बीच के रेशियो क्या है, इक्वली है। इक्वली का मतलब है कि मान लो 2 पार्टनर है तो वो 1:1 में बांटेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। हैविंग कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए। पार्टनर के नाम क्या क्या हैं, आपने बोला भैया एक पार्टनर का नाम है अनिल और एक पार्टनर का नाम है सुनील और दोनों की ही कैपिटल है भैया, इसकी भी 5 लाख रुपए है, इसकी भी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए है। इन दोनों के बीच के रेशियो 1:1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अनिल सुनील आपके पास पार्टनर हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो उनके इक्वली हो गए, कैपिटल उन दोनों की 5 लाख ईच है। 1 अक्टूबर 2024 की बात है, 1 अक्टूबर 2024 अनिल एंड सुनील एडवांस लोन ऑफ ₹50,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2024 को क्या करा, इन दोनों ने दिया लोन, अनिल ने भी दिया और सुनील ने भी दिया। 50,000 का लोन इसने दिया, 75,000 का लोन इसने दिया।
इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉर पेड बाय चेक। किससे पे कर दिया? चेक से पे कर दिया। कब? 31 मार्च 2025 को। आपको इसकी एंट्री करनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन कर लेना। अक्टूबर से है स्टार्ट, अक्टूबर से है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, तो 6% के हिसाब से मैं इनकी कैलकुलेशन कर लूँगा। 50 और 75 की ना कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12। समझ में आया आपको? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये समझ में आया कि मैं 6/12 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 1 अक्टूबर से दिया था लोन, है ना। कितना आ रहा है इसका? 1500। 30,000 क्या है? 50,000 और 50,000 करो ना, 6% into 6 divided by 1,500। ठीक है। हाँ 3,000 तो ये आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,500 आपके पास। ये हो गया, फिर आ जाएगा 75,000 का 6% डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 2250। इतनी बात समझ में आई? मैंने डिवाइडेड बाई 2 क्यों करा वो समझ में आया? 12। देखो ध्यान से, जो 6/12 होता है ना, अच्छा वो 2 बार आ रहा है। देखो, अरे नहीं दीदी, ये जो 6/12 होता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया। आए समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको पहला वाला तो समझ में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बाय ये वाली एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है। बैंक बैलेंस में A+ समझ में आया, लायबिलिटी में L+ समझ में आया। 50 और 75 टोटल 125 आपको समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में मैं काय का रूल लगाता हूँ? N- का। और इस बार 2 बैंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या था? देखो, पेड बाय चेक था, पेड बाय चेक था। क्लियर हुआ? 3750 3750, क्या यही था हमारा टोटल? इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 53750। क्लियर हो गया? आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? और इसके बाद ध्यान से मेरी बात समझना, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इस नॉमिनल की क्या चल जाएगी? क्लोजिंग चल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बच्चे क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और लास्ट है आज का, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में मेरे पास 3 पार्टनर है, अनिल, भानु और चरण। 3 पार्टनर है, अनिल, भानु और चरण मेरे पास 3 पार्टनर हैं, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो इक्वली है। अब यहाँ पे समझना, इक्वली मतलब 3 पार्टनर है, इक्वली का मतलब हो जाएगा 1:1:1। ठीक है जी। हमारे पास 3 पार्टनर है, अनिल, भानु और चरण। रेशियो इनके क्या है? इक्वली है। अनिल एंड चरण हैव एडवांस लोन टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2024। ध्यान से मेरी बात को समझो, किसने दिया? अनिल ने दिया और भानु ने दिया। कितने रुपए का लोन दिया? 1 लाख रुपए का दिया। किसने? अनिल ने। और चरण ने, सॉरी 2 पार्टनर ने दिया, अनिल ने और चरण ने। अनिल ने दिया 1 लाख रुपए का लोन फर्म को, चरण ने दिया 1,50,000 रुपये का। 1 अप्रैल 2024 को। डेट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी जुलाई, 1 जुलाई 2024 को डेट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स हमारे पास कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च 2000 हर एक साल, मतलब 31 मार्च 25 आ जाएगा। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2025, मतलब अभी पे होना बाकी है, पे होना बाकी है। तो ये आप बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। एक केस में ये है कि जब उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो आप ये 6% के हिसाब से सॉल्व कर लोगे। एंट्री सेम वही है जो हमने पहले सीखी, ठीक है। दूसरा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड, अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको? लोन अकाउंट बनाना है। इफ़ पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको जनरल तो पास करनी है, लोन अकाउंट भी बनाना है, और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना? 9% पर एनम। तो सुनना ध्यान से पहली वाली बात, इफ़ दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो देखो पहली वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये नहीं, ये तो लोन लेने का है। जब हमने लोन लिया, अनिल से लोन लिया और चरण से लोन लिया, तो A+ का रूल यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों में L+ का रूल आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अनिल टू लोन बाय चरण। इंटरेस्ट ऑन लोन DR टू लोन, और ये 6% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे पक्का। कब से कब तक? जुलाई से लेके मार्च तक, है ना। जुलाई से लेके मार्च तक का कैलकुलेशन का करना, और उसके बाद आप इसको यहाँ पर नॉमिनल है तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे। अगले वाले केस में क्या है कि पार्टनरशिप डीड है, सुनो यहाँ पे देखो, पार्टनरशिप डीड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो आप 9% के हिसाब से आप काम करोगे। पहली वाली तो सेम वही है लोन लेने की, ये भी यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसफ़र में भी कोई दिक्कत नहीं है पक्का। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, 9% के हिसाब से आप सॉल्व करोगे।
अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो लोन ये बनाना, ये हमने 11th में लेजर बनाई रखे हैं, लोन अकाउंट। तो ये वाली जैसी आप देखोगी लोन, आप बोलोगे भैया लोन तो लायबिलिटी होता है, और तुमने सिखा रखा है कि लायबिलिटी कहाँ पर बढ़ती है, क्रेडिट में, कम कहाँ पर होती है, डेबिट में। समझ में आया? तो पहली वाली एंट्री क्या आती है कि जब हमने लोन लिया, ये अनिल का खाता है, समझ में आ रहा? कौन बना, कौन रहा है इसको, लोन अकाउंट कौन बना रहा? फर्म बना रही है। तो फर्म ने क्या करा, अनिल से लोन लिया तो उसकी लायबिलिटी बढ़ गई 1 लाख रुपए। समझ में आया? यहाँ पे लिख दिया हमने बाय बैंक, कोई दिक्कत तो नहीं है। कब लिया? जुलाई 1 में। फिर मार्च 31 को उसमें क्या लग गया? इंटरेस्ट। तो लोन लायबिलिटी और बढ़ गई। तो टोटल लायबिलिटी क्या होगी? 106,750। इसको मैं यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ पर भी। ये मेरे पास 2 बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। करके बताऊँ? ठीक है। और जो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, यही नए साल में क्या बन जाएगा? ओपनिंग। डेट का खास ध्यान रख के चलना। जैसे आपने अनिल का बनाया, सेम कॉपी पेस्ट आप चरण पे भी कर लेना। सेम रूल यहाँ पर भी वही लगेगा, L- का L+ का, बाकी पूरी कहानी सेम वही है। कहानी स्टार्ट यहाँ से होएगी। पहले आप लोन लोगे, इंटरेस्ट लगाओगे, फिर जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया। जो बैलेंस आपका यहाँ क्लोजिंग है वही क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है और 7 है, 8 है। ये तीनों हम करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से आपके साथ स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है जी। इतने में कोई भी चीज़